हेलो। इसका भी फुल कोर्स में एडमिशन है। बोल दिए हैं उसको अलाउ कर देगा। ठीक है। अलाउ तो करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिए। जाओ पढ़ लो। लेकिन एक बात याद रखना चला, जब नौकरी हो जाएगा तब वो याद रखना, भूलना नहीं। क्योंकि तुम लोग छुट्टा है तो मतलब ही ना। हाँ, ये वो थी। शुरू करें। चैप्टर का नाम है दोस्त मेरे मेजरमेंट। क्या नाम है? मेजरमेंट। मेजरमेंट हम लोग अलग अलग चीजों से करते हैं। ये किसी भी चीज को हम लोग ऐसे नापते हैं। ये मेजरमेंट है। ठीक है। एक बार में सीधे ऐसे नापे और कह दिए 5 mm है तो डायरेक्ट मेजरमेंट है। और अगर एक बार में नहीं, उसमें दो चीजों की सहायता ली जाए तो कहते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट में बहुत सारी अशुद्धताएं भी होती है। अभी देखने में एरर हो जाता है। अगर मान लो कि आप किसी चीज को देख रहे हो ऐसे, और आप देख ही सही से नहीं रहे हो, तो भी एरर होगा। ये इंस्ट्रूमेंटे में दिक्कत हो तब भी एरर होगा। ना आपको नापने आता ही नहीं है तब भी एरर होगा। बोलो ना रे। को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। है। अब इसमें कैलिब्रेशन है, संशोधन भी आप कर सकते हैं। इसकी दक्षता है। इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है कि इसका एक रेंज होगा ना, कि एगो मिनिमम रेंज होगा, एगो क्या होगा, मैक्सिमम रेंज हो। तो रेंज होगा ना इसका, एगो मिनिमम कितना होगा, एगो मैक्सिमम कितना। इसको हम लोग रेंज या क्या कहते हैं, परास के। ठीक है। क्या एगो होगा ना कि मिनिमम ही कितना नापेगा, मैक्सिमम ही कितना नापेगा। समझ रहे? इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज के। मेजरमेंट हम बोले डायरेक्ट भी होता है कि डायरेक्ट ऐसे किया 5 mm। एगो मेजरमेंट होता है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। इसमें हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मेजरमेंट हो रहा है, तो हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते। तो मापन। मापन बोले तो नापना। मापन बोले तो क्या? मापन किसी भौतिक राशि की माप जानने की वह प्रक्रिया है। कोई भी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि है, जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। या जिसे नापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। आप अगर मेरा किताब पढ़िएगा, इसके जहाँ सामान्य विज्ञान, पहली बात यही लिखा हुआ है पूरे किताब में कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसे नापा जा सके। मापन किसी भौतिक राशि की माप जानने की वह प्रक्रिया है जिसमें उक्त भौतिक राशि की माप किसी प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, हम हुए ऑब्जर्वर। हम क्या हुए? ऑब्जर्वर। इस टाइप का जो है ना, शीतल भी हो। शीतल जानते हो? टाइप का होगा, देखो ना, वो झोला उझोले लेके। देखो, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। इससे अगर आप नापिएगा, ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इससे आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते, इसमें दो दो स्केल यूज होते हैं। हाँ, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। हम हुए ऑब्जर्वर, जो नापता है वो क्या है, ऑब्जर्वर।
जिससे नापते हैं वो है स्केल। क्या है? जिसको नापते हैं वो है भौतिक राशि, ऑब्जेक्ट। कहते हैं मापन किसी भौतिक राशि की माप जानने की वह प्रक्रिया है जिसमें उक्त भौतिक राशि की माप किसी प्रेक्षक का रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन होता है कि ये कितना mm का, ये कितना mm का है, ये तो ऑब्जर्वर का ही ना ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं जिसकी परिशुद्धता प्रेक्षक की परिशुद्धता पर निर्भर करती है, ऑब्जर्वर की परिशुद्धता पर निर्भर करती है। उसको नापने आता है, नहीं आता। यंत्र की परिशुद्धता पर भी निर्भर करता है कि यह सही है या नहीं। की मात्रा के मान को मापन उपयंत्र की सहायता से ज्ञात करना क्या कहलाता है मित्र? किसी भी मात्रा, इसकी लंबाई को हम 2 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, 10 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, स्केल की सहायता से, यही प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? मेजरमेंट कहलाते। मापन का महत्व, उपकरणों के डिजाइन प्रक्रिया के लिए, कोई भी उपकरण आपको डिजाइन करना है तो बिना नापे कर पाइएगा? ये उपकरण हमको डिजाइन करना है तो नापिए कि नहीं कीजिएगा? कहते हैं उपकरण डिजाइन प्रक्रिया के लिए, उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए। तो कोई भी उपकरण है उसके संचालन के लिए, रखरखाव के लिए, संचालन करना है इसका, इसको हम कहाँ रखेंगे तो ये अट जाएगा, या इसमें जो सामान है में देखो तो इस सब का खांचा बना हुआ है, नापिए कि न बना होगा, तब नहीं रखेंगे तो सही से रहेगा। उपकरण के, कहते हैं उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए, अनुसंधान करना है, अनुसंधान करना है तो बिना नापे जोखे होगा? कहता दुर्घटना से बचने के लिए, अगर आप कार बना रहे हैं और सही तरीके से नाप के नहीं एरोडायनेमिक्स उसका कीजिएगा, सही तरीके से हवा पास नहीं कर पाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। पैमाने का अंश शोधन के लिए, पैमाना अगर कोई है का अंश जो है, इसका फ्रैक्शन का शोधन, अगर आप ये सही से नाप रहा है कि नहीं, इसका भी मेजरमेंट हम दूसरे यंत्र के द्वारा करेंगे। हाँ, देखिए जैसे, तो पूरे पूरे को इधर ले आओ। जैसे देखिए इसमें खांचा बना हुआ है कि नहीं, खांचा बना हुआ है तो इसमें हम ऐसे रख देंगे तो में रह जाएगा। कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेजरमेंट, इस विधि में अज्ञात मात्रा को सीधे मानक मापन यंत्र की तुलना से ज्ञात किया जाता है। मापन की विधि है ये डायरेक्ट मेजरमेंट। अगर इससे आप नापते हैं ना, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। क्या है ये? लंबाई, दूरी, भार, ये सब जो नापते हैं ऐसे, ये क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट। तो कहते हैं प्रत्यक्ष मापन। और प्रत्यक्ष मापन क्या है? कहते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप हमेशा संभव नहीं है। जैसे इससे नापिएगा, प्रत्यक्ष माप नहीं देगा। इसमें 2 स्केल को कंपेयर करके तब माप निकाला जाता है, समझे? कहते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप हमेशा संभव नहीं है और यह विधि सटीक और कम संवेदनशील है, क्योंकि इसमें मानवीय भूल की, देखो इसमें कोई मानवीय भूल नहीं है। डायरेक्ट देखोगे 5 मतलब 5, इसमें जोड़ घटाव करके कंपेयर करके तब नापना होता है। इसको स्किल्ड लेबर ही यूज कर सकता है। इसको तो कभी, जब तुम स्किल्ड नहीं थे तब तुम इसका कभी यूज किए हो सामान्य, लेकिन इसका यूज, क्योंकि इसमें मेजरमेंट में भूल हो सकता है, इसलिए इसको स्किल्ड लेबर ही यूज करेगा। और प्रत्यक्ष मापन जब भी होगा तब स्किल्ड लेबर का होगा कि नॉन स्किल्ड लेबर का होगा? अतः प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप हमेशा संभव नहीं है और यह विधि सटीक और कम संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें मानवीय भूल की संभावना होती है। इसलिए प्रत्यक्ष विधि सही और पुनः उपयोगी है कि नहीं है? अप्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष रूप से मानक मापन किससे तुलना की जाती है? जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी। बताओ डायरेक्ट तुम्हें स्केल लेकर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नाप लेगा? प्रकाश वर्ष से तुलना करना पड़ेगा। फिर कहता है विभवांतर, विद्युत धारा, ये सब भी आप डायरेक्ट नाप नहीं सकते। जैसे आप स्केल से ऐसे नाप लेते हैं दूरी को, वैसे नाप नहीं सकते। किलोमीटर वोल्ट मीटर चाहिए। मापन के प्रारूप क्या क्या है? 3 प्रारूप है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्या है? किसी राशि के मापन में
मापन उपयंत्र द्वारा उसमें कोई रूपांतरण नहीं करके बल्कि उसी रूप में प्राप्त किया जा सके, ये प्राथमिक मापन है। एक बार रूपांतरित करिएगा, द्वितीयक मापन है ही जो देख रहे तुम डिजिटल, तृतीयक मापन है। ये जो है दोस्त मेरे, ये तृतीयक मापन। इससे नापोगे प्राथमिक मापन, एक बार भी रूपांतरित नहीं करेगा, ये एक बार रूपांतरित करेगा। कहते हैं उपयंत्र द्वारा कोई रूपांतरण नहीं हो, प्राथमिक मापन। एक बार रूपांतरित करेगा, द्वितीयक मापन। एक बार रूपांतरित करके डिजिटली फिर रूपांतरित कर देगा, इसको कौन मापन कहते हैं? तृतीयक मापन। कहते हैं किसी राशि के मापन में मापन उपयंत्र द्वारा कोई रूपांतरण नहीं हो, जैसे स्केल से नापते हैं, कोई रूपांतरण होता है क्या? इसे कह देते हैं हम 5 mm तो रूप में प्राप्त होता है। स्केल चांद द्वारा कोण का मापन, फिर कहते हैं द्वितीयक मापन। किसी राशि के मापन में मापन उपयंत्र द्वारा एक रूपांतरण करने के बाद मापन प्रेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर द्वारा, इसके द्वारा, थर्मामीटर द्वारा पहले गर्म होता है, गर्म होकर तब स्केल पे दिखाता है कि प्राथमिक हुआ कि द्वितीयक हुआ। बैरोमीटर द्वारा दाब का मापन, बैरोमीटर द्वारा किसका मापन? दाब का मापन। तो चला, थर्मामीटर में पहले क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होके तब तुमको स्केल पे दिखाता है, द्वितीयक मापन। जब 3 गो चिन्ह, हेलो नीचे बोल देना, फाउंडेशन वाला कार्ड जिसके पास भी होगा इस बैच में किसी को नहीं रोकेगा। हाँ, थर्मामीटर में पहले गर्म होता है, क्या होता है? गर्म होके ऊपर चढ़ता है, बोलवे नहीं करेगा। अब बैरोमीटर द्वारा दाब का मापन, क्या भी 2 विधि में होता है। पहले टेम्परेचर घटता है तो लिक्विड उसका नीचे जाता है, लिक्विड नीचे जाता है तब स्केल पर दिखाता है, कहते हैं इसको कहते हैं द्वितीयक मापन। तृतीयक मापन में क्या होगा? तृतीयक मापन ये है, डिजिटल नहीं, एक माप ही लिया स्केल पर, फिर इसका दूसरा स्केल वर्नियर स्केल है इसके अंदर, तब उसको डिजिटली दिखाता है। समझे? बताओ, तृतीयक मापन में शुद्धता ज्यादा होती है क्योंकि 3 चीजें इन्वॉल्व होती कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। प्राथमिक मापन तो कॉम्प्लेक्स नहीं ना है। कहते हैं तृतीयक मापन किसी भौतिक राशि के मापन में मापन उपयंत्र द्वारा 2 रूपांतरण करने के बाद माप लेना क्या कहलाता है? तृतीयक रूपांतरण। टेकोमीटर द्वारा चाल का मापन, विद्युत धारा का मापन, ये सब क्या है? तृतीय मापन। ध्यान से समझना। हमने कहा एक होता है प्रत्यक्ष मापन, एक होता है अप्रत्यक्ष मापन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा एक प्राथमिक मापन, एक द्वितीयक मापन, एक तृतीयक मापन। ये हो गया तुम्हारा प्राथमिक मापन, ये हो गया तुम्हारा द्वितीयक मापन, ये हो गया तुम्हारा तृतीयक। बोलो, तृतीयक मापन कॉम्प्लेक्स है लेकिन सटीकता ज्यादा है, प्राथमिक मापन सिंपल है लेकिन सटीकता कम। और अधिकांश विद्युत मापन उपयंत्र तृतीयक मापन पर आधारित है, इसको हाईलाइट कर लो। अब देखो, कहता है मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू, मापित, मापित और वास्तविक मान। अभी चला इतना ना बच्चा सब परेशान करता है, हम क्लास लें, बच्चा की परीक्षा बच्चा है पर परेशान, समझे? परेशानियों इतना फ्लेवर में है, सुनना संभव ही नहीं है। इतना फ्लेवर है, समझो कि वो लड़की आई है घर से, बेचारी पहली बार खूब रो रही है, पर माँ अब बैठी, समझा दीजिए जहाँ रह के पढ़े। अभी थे
हाँ वो कहती हम घर जाएंगे। आप बताओ, आप रो रही है, आंख से टप टप आंसू गिर रहा है, ओकरा समझाने में कितना देर लगेगा? कम से कम आधा घंटा। थोड़ा तो मोटिवेट करना होगा ना। आधा घंटा लगेगा। वो आधा घंटा तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे कैसे? संभव है? वो आता है कहता है कि सर, क्या तो बोला वो, हाँ यूपी से भी 3 को बच्चा आया था, इसमें है क्या बैठा हो? गाड़ी में लेके गए हम डेरा। डेरा में रूम भी दे दिए, तो यहीं रहो। रह भी गया बेचारा। रह गया था, हमको बोला कि सर हम बोले रहो ना 20 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ो नहीं देना हमरा, भाड़ा नहीं चाहिए, अभी रह लो, पढ़ लो और चल जाना। फिर कहता है सर कोर्स एक्टिवेट कर दो। हम बोले कर देते हैं। बोला कोर्स फ्री कर दीजिए। कर देते हैं। फिर कहता है सर वो किताब वो दीजिए। चलो मेरे जगह पे तुम रहेगा, तुमको गुस्सा नहीं आएगा। भाई इस सेवा जब हम उसको नहीं दे पाते हैं तो कहता है इसके जब ठीक आदमी। समस्या है ये। माँ, आज तुम मेरे जगह पे रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? थोड़ा सभी को कोई बैग मांग ले 2 दिन के लिए, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। थोड़ा सा भी कलम कोई मांग ले एगो और नहीं दे तोरा लौटा के, खाली मांग ले कि दो भाई कलम हमरा नहीं है लिखेंगे, और फिर तोरा कलम खरीदने जाना पड़े। मास्टर सब ठीक करता है, कोई केकरो से मिलते नहीं करता है। रूल्स बना दिया है, तो फॉलो कीजिए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए। हम मिल लेते हैं। इलीगल डिमांड सा लेके आता है, रटे हुए करेगा। डांट देते हैं तो कहता है इसके कि हम मिलना ही बंद कर। हाथ जोड़ लिए भैया, तुम अपने रास्ते, किससे मिलोगे तुम बताओ? कितना समस्या ऊपर। अब ये वो लड़का है, का टेस्ट के फी है, और है ना कि सर हम मेरा 2100 है ये। अब तुम जोड़ के देखो, पर पीडीएफ हो पूरेगा 100 में? क्या कहे? तुम ही लोग को एक फीस है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस के अलग से हमको लगता है इसमें 10% बच्चा फी दिए। सही सही बोलना है, अब सबके कार्ड चेक करके भगा देंगे। इस बैच का कितने लोग इस बैच में एडमिशन लिए हुए हैं, और कितने लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, नहीं तो कल से सबका कार्ड रोक दे। देखो ना, पूरा हाथ बढ़िया से खड़ा करो, नहीं तो अभी चेक करवा दे। ये ऐसे ही है। ये बताओ कितना गलत बात है। लेकिन चल कोई बात नहीं, पढ़। आधा से ज्यादा ऐसे ना है। वो कहता हम फाउंडेशन में लिए हैं, अच्छा कोने में फाउंडेशन लिया, 2 कट्ठा खेतों लिख दे। और कोई बात नहीं, पढ़ चला, लेकिन मन लगा कि नौकरी ले ले। मापित और वास्तविक मान, एगो बात बताइए, कि जो हम किसी चीज को नापते हैं, क्या हम जो नापते हैं वो सही नाप पाते हैं या नहीं नाप पाते हैं? तो जो हम नापते हैं वो मापित मान है, और जो उसका रियल मान है वो वास्तविक मान है। अगर ये दोनों के बीच में गैप हुआ, एरर आ जाएगा। है ये 10 mm का, हम नाप दे रहे हैं 9 mm। हम जो नाप रहे हैं 9 mm वो मापित मान है, ये है 10 mm का, ये इसका वास्तविक। कहते किसी मापन उपयंत्र द्वारा मापा गया मान मापित मान कहलाता है। ये मापन यंत्र है, इससे जो हम नापते हैं ये कौन मान है? मापित। 10 mm का है, हम नाप के देखे 9 mm है, तो ये 9 mm मेरा क्या है? मापित मान। किसी भौतिक राशि के लिए स्वीकृत मानक मान, ये 10 mm का है, तो उसका कौन मान कहते हैं? वास्तविक। स्केल, यही स्केल है। क्या है ये? स्केल कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अंकित वह युक्ति जिस पर पॉइंटर की सहायता से मात्रा के परिमाण को किया जाता है। देखो इसको भी स्केल कहते हैं।
और जो सुइया आप देख रहे हो क्या है? पॉइंटर। क्या है? जो आप देख रहे हो इस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, वो स्केल है। इस पे जो आप 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, स्केलिंग किया हुआ है। और इसमें जो आप सुइया देख रहे हो क्या है? पॉइंटर। क्या है? कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अंकित वह युक्ति जिस पर पॉइंटर की सहायता से मात्रा के परिमाण को किया जाता है। पॉइंटर की सहायता से इसकी मात्रा सूचित की जाती है कितना होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्केल का रेंज 0 to मैक्सिमम होता है। कोई भी स्केल है तो ये 0 से नापेगा, जैसे 0 रीडिंग होता है ना हो, आज 0 से कितना तक नापेगा? मैक्सिमम। माप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग क्वांटिटी, मापन मात्रा के अनुसार ही स्केल रेंज का निर्धारण किया जाता है। हम नापना है उसी के हिसाब से हम स्केल का रेंज निर्धारित करते हैं। बोलो ना रे। अब कहता है स्केल के स्थान, स्पैन, स्केल के स्पैन, स्पैन, क्या? स्केल के स्पैन, ये क्या है? देखो, स्केल का स्पैन होता है, इसका जो मैक्सिमम मान है, इसका जो मिनिमम मान है, उसको घटा दो, उसी को स्पैन कहते हैं। जैसे मेरा स्पैन निकालना है तुमको, मेरा स्पैन क्या है? तो मेरा जो महत्तम हाइट है और मेरा जो मिनिमम हाइट है, दोनों को घटा दो, मेरा स्पैन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग को घटा दोगे तो क्या निकलेगा? स्पैन। किसी मापन उपयंत्र के अधिकतम पाठ्यांक और न्यूनतम पाठ्यांक के अंतर को क्या कहते हैं? स्पैन के। क्या कहते हैं? मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग। फिर वर्नियर कैलिपर। कौन कैलिपर? ये वर्नियर कैलिपर है ना। वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या क्या करते हैं? देखो, बाहरी व्यास को नापते हैं, अंदरूनी व्यास को नापते हैं, गहराई को। किसको नापते हैं? बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास, गहराई। ठीक है। ये बाजार में 6 इंच, 7 इंच, 1 फुट, 2 फीट तक अवेलेबल। इसमें ये जो स्केल आप देख रहे हो, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, इसको मेन स्केल कहते हैं। है ही जो स्केल देख रहे हो, ये क्या है? वर्नियर। लॉकनट है, यहाँ जो देख रहे हो ये लॉकनट है, ये रीडिंग को कहीं पर भी लॉक कर सकता है। ये अप्रत्यक्ष मापन करता है। कैसा मापन करता है? इसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है। क्या कि सबसे ज्यादा यूज होता है इसलिए होता है। इसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है। और वर्नियर कैलिपर से बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास, गहराई, तीनों मापा जाता है। कौन कौन नापा जाता है? बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास, और क्या नापते हैं? गहराई। तीनों नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को बाजार में ये एलॉय स्टील का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बाजार में ये 6 इंच, 7 इंच, 1 फुट, 2 फीट के उपलब्ध है। और इसमें एलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? और का अल्पतमांक 0.02 mm। अल्पतमांक वह मान है जो कोई भी यंत्र, वह न्यूनतम मान जो कोई यंत्र नापता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पतमांक। इंग्लिश में उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया। वर्नियर कैलिपर यही है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। ये हो गया मेन स्केल, है ही जो देख रहे हो क्या है? वर्नियर स्केल के अंतर पर काम करता है। तो बताओ प्रत्यक्ष हुआ कि अप्रत्यक्ष हुआ? और प्रत्यक्ष मापन है। बाजार में ये 6 इंच, 7 इंच, 1 फुट, 2 फीट लंबाई में उपलब्ध है। यह साधारणतः निकेल, क्रोमियम स्टील, वेनाडियम स्टील, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी, आंतरिक और गहराई तीनों नापते हैं अप्रत्यक्ष रूप। ऐसा वर्नियर कैलिपर पर थंब लीवर भाग वर्नियर स्केल के किसी स्थान पर यथार्थ रूप से सेट करने में मदद करता है। इसका जरूरत नहीं। काट दो। कुछ कुछ है, 2 4 10 लाइन एक्स्ट्रा है, उसको कटवा देंगे। बताओ ब्यूरेट का ब्यूरेट इससे तरल माना जाता है या घनत्व पर आधारित उपकरण है? देखो, एक ब्यूरेट नाम का यंत्र है, तरल यानी द्रव और गैस का आयतन मापते हैं। यह घनत्व पर आधारित उपकरण है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित?
आयतन नापते हैं, ब्यूरेट पूछेगा चला। ब्यूरेट नाम का जो यंत्र है, एक लाइन और लिख लो, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है। लिख लिया? वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है, सकता है। ब्यूरेट का काम क्या है? आयतन को नापना। ब्यूरेट का काम क्या है? आयतन को नापना। एक होता है पिपेट, इससे कम मात्रा वाले तरल का भी आयतन निकाला जाता है। बताओ, तुला समानांतर बल के संयोजन पर आधारित उपकरण है या न्यूटन के केवें नियम पर काम करता है? बताओ, ये जो तुला हम लोग यूज करते हैं, ये द्रव्यमान नापता है कि भार नापता है? क्या नापता है? उसमें ही बताओ, न्यूटन का तीसरा नियम है, अगर यहाँ पर कुछ रख के एक्शन इधर की ओर करते हैं तो रिएक्शन ऊपर की ओर होता है। आपको कहेगा तुला जो मापने के लिए यूज करते हैं न्यूटन के केवें नियम पर आधारित तीसरा। अब पिपेट का काम है कम आयतन को नापना, प्यूरेट का काम है आयतन को नापना। प्यूरेट का काम क्या है? आयतन को नापना। देख लो, साधारण तुला द्रव्यमान नापता है, स्प्रिंग तुला क्या नापता है? भार। और ट्रिपल बीम तुला होगा तो हार्डवेयर के दुकान में वस्तु का क्या नापता है? वजन नापता है। अब पोस्ट तुला होगा पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में पोस्टल का वजन। एकल पेन विश्लेषणात्मक तुला होगा 0.1 मिलीग्राम पदार्थ का क्या नापता है? वजन। इतना कम वजन को भी नाप लेता है। अब मापन में मूल अभिलक्षण एक्यूरेसी। बताओ, एक्यूरेसी जरूरी है कि नहीं है? एक्यूरेसी कब ज्यादा होगा? जब त्रुटि, तब ना। कहते हैं किसी मापन उपयंत्र से प्राप्त माप उस राशि का वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा। मान लो ये है 10 mm, यह मान लो कितना mm? 10। एकरा में नापे एक बार, एकरा से तो ये आया 9 mm, एकरा से नापे तो ये आया 8 mm। किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? एकरा से 9 आया है तो वास्तविक मान के जितना करीब होगा मापनी मान, एक्यूरेसी उतना ज्यादा हो। कहते हैं किसी मापन उपयंत्र से प्राप्त मान उस राशि का वास्तविक मान है, इतना अधिक निकट होता है वास्तविक मान के 10 के जितना निकट होगा मापन उपयंत्र, उतना ही क्या होगा? यथार्थ होगा। एक्यूरेसी रियल वैल्यू की मेजर्ड वैल्यू से निकटता को व्यक्त करता है। सही बात है। रियल वैल्यू 10, रियल वैल्यू कितना? 10। मेजर्ड वैल्यू कितना? 9। रियल वैल्यू का, कौन वैल्यू का? रियल वैल्यू का मेजर्ड वैल्यू के निकटता को बताता है। बताओ, किसी मापन उपयंत्र में यदि त्रुटियां अधिक होगी तो उसकी यथार्थता कम। त्रुटि ज्यादा है तो यथार्थता कम। यहाँ त्रुटि कितना का है? 1 का। कितना का? अब प्रिसिजन, सूक्ष्मता, परिशुद्धता। मापन यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के निकटता की को परिशुद्धता कहते हैं। अर्थात यदि किसी मापन उपयंत्र से उन्हीं परिस्थितियों में उसी प्रेक्षक द्वारा वही पाठ्यांक लिए जाएं जो परिशुद्धता युक्त मापन उपयंत्र के मापन बार बार वही पाठ्यांक प्राप्त करे। मतलब एक बार अब नापे तो 9 आया, दूसरी बार भी नापे तो 9 आया, तीसरी बार भी नापे तो 9 आया, मतलब 9 सही है। एक बार नापे 9 आया, दूसरा बार में 8 आया, तीसरी बार में 7 आया, इसका मतलब मेरी परिशुद्धता नहीं, मापन की परिशुद्धता नहीं। अरे जमीन का एक बार मापन लेते हैं, हमारा चैप्टर दिया हुआ है मेजरमेंट, जमीन को हम एक बार नापते हैं, फिर दोबारा नापते हैं वही माप आता, तिबारा नापते हैं वही माप आता है, इसका मतलब मापन परिशुद्धता में नापा गया। क्यों कहते हैं परिशुद्धता या सूक्ष्मता? अगर मान लो बार बार नापे या 2 mm आया, इसका मतलब शुद्धता है कि नहीं है? परिशुद्धता है ना। कहते हैं रिजोल्यूशन, यह इंस्ट्रूमेंट का वह गुण है जो सूक्ष्म मानों के अंतर ज्ञात करता है। जैसे इसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, 0.02 mm तक नाप सकता है, इसका रिजोल्यूशन एकदम ज्यादा है, तो उतना कम नाप सकेगा क्या? इसका रिजोल्यूशन कम है। कहते हैं यह इंस्ट्रूमेंट का वह गुण है जो सूक्ष्म मानों के अंतर को ज्ञात करता है। यही माप इंस्ट्रूमेंट का कौन काउंट है? लिस्ट काउंट मतलब सूक्ष्मतम मान। नाम है रिजोल्यूशन। ये जितना सूक्ष्म नाप पाएगा उससे ज्यादा सूक्ष्म ही नापेगा, का रिजोल्यूशन ज्यादा है, का रिजोल्यूशन कम है। बताओ, जो रिजोल्यूशन मतलब न्यूनतम माप की उच्चतम माप, निम्नतम माप को ही अल्पतम मान कहते हैं, अल्पतम मान कहते हैं, अल्पतम मान को ही इंग्लिश में लिस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट। किसी उपयंत्र के स्केल स्केल पर अंकित न्यूनतम रीडिंग को क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। जैसे इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.02 mm। कितना mm? यानी उससे कम कोई नाप नहीं सकता। अब आइडियल मान क्या होगा? किसी राशि का वह मान जो परम सत्य है, आदर्श मान कहलाता है। आदर्श इंस्ट्रूमेंट के अभाव में यह मान अज्ञात रहता है, के स्थान पर रियल वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? राशि का वह मान जो परम सत्य होता है, आदर्श मान कहलाता है। आदर्श इंस्ट्रूमेंट के अभाव में यह मान क्या रहता है? अगर मान लो ये परम सत्य है, ये 10 है और हम इससे 10 नहीं नाप पा रहे हैं, हमको वैसे यंत्र की खोज करनी होगी जो एकदम आदर्श व 10 का 10 नाप दे। बोलेंगे कहते हैं किसी राशि का वह मान जो परम सत्य है, यानी 10 आदर्श मान कहलाता है। आदर्श इंस्ट्रूमेंट के अभाव में यह मान क्या रहता है? अज्ञात। अगर आदर्श इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो तो यह मान हम नाप पाएंगे, लेकिन आदर्श इंस्ट्रूमेंट संभव नहीं है, इसलिए यह मान हमेशा ज्ञात रहता है कि अज्ञात रहता है? कहते हैं स्थान रहता है, उसके स्थान पर रियल वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये 10 के आसपास होगा, उसकी वैल्यू का प्रयोग। रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू से वैल्यू आइडियल वैल्यू के अति निकट होता है कि दूर होता है? ये 10 है, अगर हमको 9.5 तक आ गया तो मान लेंगे कि आइडियल होगा। बोलो रे, ये जो रियल वैल्यू हम नापते हैं वो आइडियल वैल्यू के नजदीक है कि दूर है? क्या है? नजदीक है। तो कहते हैं दोस्त मेरे सेंसिटिविटी, क्या कहते हैं? किसी उपयंत्र द्वारा, अब देखो सेंसिटिविटी इसका देखो कितना ज्यादा है, देखकर सेंसिटिविटी जरा सा हम हिलाएंगे। अब तुम भैंस को ले लो, 2019 में हम यही एग्जाम्पल देख पढ़ाए थे, ये याद आ गया। भैंस को ले लो, गाय को ले लो। ये तुम समझो कि ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाने से नौकरी होगी, आप ही पढ़िएगा। हम ऐसा रहे नहीं है कि सब जगह हम पढ़ा रहे हैं सबको नौकरी हो जाएगा, जगह कोई टीचर भी पढ़ा रहा है तो सबको नौकरी हो जाएगा। बताओ, हम अपने पैसा देके सबका एडमिशन अभी करवा देंगे, वो मास्टर का नाम बता, फीस वगैरह 1,000 का है, 25,000 देंगे। कोई ऐसा लल्ला हो कि यह बोले कि नहीं हम पढ़ा दीजिएगा नौकरी हो जाए, मास्टर का नाम बताओ जो पढ़ा देगा नौकरी हो जाए? नहीं होती। आप पढ़िएगा तो आपका काम। तो टाइम हम ये एग्जांपल दिए थे, हमको याद आया कि भैया जब भैंस है, क्या है? क्या है? क्या है? भैंस है ना? गाय क्या है? भैंस और गाय अगर है तो गाय में सेंसिटिविटी ज्यादा है। गाय को ऐसे छू जाए, भैंस को भैंस की सेंसिटिविटी कम है, गाय की सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसका सेंसिटिविटी तुम देखो कितना ज्यादा है, जरा सा हम इधर उधर करेंगे पट पट इधर, इसकी सेंसिटिविटी इसके कंपैरिजन में कम है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो जरा सा मट करता है कि नहीं? तो करता है। चाइल्ड टेस्ट इंडिकेटर, किसी उपयंत्र द्वारा मापी जाने वाली राशि में परिवर्तन करने पर, तो राशि हम नाप रहे इसमें परिवर्तन करते हैं, पर नीचे करते हैं, स्केल पर जो विक्षेपण, ये जो स्केल है इस पर जो डिफ्लेक्शन क्या का होता है, डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सेंसिटिव। क्या कहते हैं? अब कहता है सूक्ष्म निवेश परिवर्तन पर अपेक्षाकृत अधिक निर्गत हो, मतलब थोड़ा सा इनपुट हम बढ़ाएं, निवेश करें, यहां पर ज्यादा अगर आउटपुट मिले तो सेंसिटिव कहेंगे कि नॉन सेंसिटिव कहेंगे? तो कहता है सूक्ष्म निवेश मतलब कम इनपुट, निवेश मतलब इनपुट, परिवर्तन पर अपेक्षाकृत अधिक निर्गत हो, आउटपुट ज्यादा हो तो हम सेंसिटिव कहेंगे। सेंसिटिविटी बराबर डिफ्लेक्शन बाय इनपुट। डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा सेंसिटिविटी उतना ज्यादा, इनपुट जितना ज्यादा होगा सेंसिटिविटी उतना कम। सेंसिटिविटी बराबर 1/स्टेबिलिटी। अगर कोई चीज सेंसिटिव है ज्यादा, स्टेबल है कौन?
अगर कोई सेंसिटिविटी जिसकी कम है, सेंसिटिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। गाय सेंसिटिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी उसकी कम है। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यही हुआ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन इंस्ट्रूमेंट? ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये डिजिटली तुमको दिखा रहा है। समझे? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यांत्रिक उपयंत्र कम सुग्राही और अधिक स्थायित्व होता है। देखो ये ज्यादा सेंसिटिव है कि कम सेंसिटिव है? कम न है कि न ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी इधर करते हैं डिफ्लेक्शन दिखाता है। कहते हैं ये यांत्रिक उपकरण कम सेंसिटिव है लेकिन ज्यादा अस्थायी है। इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं ना तो माप इधर उधर हो जाता है। कहते हैं अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये कम अस्थायी है, ज्यादा सेंसिटिव। कहते हैं विद्युत उपयंत्र ज्यादा सुग्राही, ज्यादा सेंसिटिव, सुग्राही मतलब सेंसिटिव, और कम अस्थायी। ज्यादा सेंसिटिव है इसका मतलब कम न अस्थायित्व होगा। अब भैंस कम सेंसिटिव है, ज्यादा अस्थायित्व है। स्टेबिलिटी मापन उपयंत्र का सूक्ष्म, कोई मापन उपयंत्र है, इसमें अगर थोड़ा बहुत हम इनपुट दें और इसके आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़े, इसका मतलब ये सही है। मापन उपयंत्र का सूक्ष्म निवेश परिवर्तन के लिए संवेदनशील ना हो। थोड़ा बहुत अगर हम इनपुट दें तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो। हाँ, थोड़ा बहुत इनपुट दें, अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ? मापन उपयंत्र का सूक्ष्म निवेश परिवर्तन के लिए संवेदनशील न होने का गुण स्थायित्व कहलाता है। ग्राहिता स्थायित्व का क्या होता है? उल्टा, यानी जो सेंसिटिव है वो स्टेबल नहीं। क्या रहा है? अच्छा, तुम्हारा जो पिछला चैप्टर है, कौन चैप्टर था अभी? लीवर एंड सिंपल मशीन का हम क्वेश्चन भी डिस्कशन करवा के डाल रहे हैं। जितना क्वेश्चन बुक में है ना कल तक डला देंगे। जितना क्वेश्चन बुक में है कल तक डला देंगे। तुम लोग को ऑफलाइन में बारकोड भी दे देंगे। इस क्वेश्चन पे डाउट होगा अपना देख लेना, ठीक ना? अब है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? सीमांतर। टॉलरेंस होता है उच्चतम मान, निम्नतम मान का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? टॉलरेंस। किसी भी मापन युक्ति का मानक मान व्यक्त करने के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु विभिन्न कारणों से वास्तविक मान की प्राप्ति ना हो। वास्तविक मान प्राप्त होता है क्या? कभी भी आप नापिएगा तो इसका वास्तविक मान प्राप्त होगा क्या? होगा क्या? लेकिन हम लोग व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। कहता है किसी भी मापन युक्ति को मानक मान व्यक्त करने योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है कि स्टैंडर्ड मान जो 10 है वो नाप ले, परंतु विभिन्न कारणों से वास्तविक मान की प्राप्ति ना होकर कुछ उच्च सीमा या कुछ निम्न सीमा में मान प्राप्त होता है। जैसे अगर हम इसको कभी कभार नापते हैं तो 10 है लेकिन आ जाता है 9, कभी नापते हैं 10 है आ जाता है 10.5। बोलेंगे यही उच्च सीमा 10.5, निम्न सीमा 9 के बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं? टॉलरेंस। उच्च सीमा या कुछ निम्न सीमा में मान प्राप्त होता है। किसी माप की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस, सहिष्णुता, या इसी को सीमांतर कहते हैं। मान लो इसको हम स्टैंडर्ड तो हम नाप नहीं सकते, 10 है तो 10 ना पाएगा, या तो 11 ना पाएगा या तो 9 ना पाएगा। उच्चतम 11 और निम्नतम 9 के बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं? सीमांतर। किसी मापन युक्ति की सहिष्णुता, टॉलरेंस, जितनी कम होगी, यानी अगर मान लो 10 रियल है, या तो 11 आ रहा है या तो 9 आ रहा है, और 10 रियल है या तो ये 12 दे रहा है और ये 8 दे रहा है। बढ़िया कौन है, 1 नंबर की 2 नंबर? इसका मतलब इसका अंतर जो है 2 है, इसका अंतर 4 है। तो टॉलरेंस का मान जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। बोलो, कहते हैं जिस मापन युक्ति में टॉलरेंस जितना कम होगा उसकी यथार्थता उतनी अधिक होगी। हाँ कि ना? अब एरर क्या है? एरर वही है
10 है और 9 नाप रहे हैं, एरर है कि नहीं है? कहते हैं किसी राशि के मापित मान यानी 9, मापित मान कितना 9, तथा वास्तविक मान यानी 10 के अंतर को मापन की क्या कहते हैं? त्रुटि। यह 10 हम नाप रहे हैं 9, ये तो त्रुटि 10 में 9 बराबर 1 जा रहा है। मापन में यह त्रुटि डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है, या तो इसमें होगा तो प्रत्यक्ष त्रुटि, इसमें होगा तो अप्रत्यक्ष। बोलो। अब त्रुटि के प्रकार व्यवस्थित और संचयी त्रुटि 3 प्रकार के हैं। मापन में ये त्रुटियां मापन उपयंत्र की त्रुटि है, इस यंत्र की त्रुटि। देखने में एरर आ रहा था, आपके आंख की एरर, इस यंत्र में एरर है, तो कहते हैं व्यवस्थित या संचयी त्रुटि। बोलेंगे कहते हैं मापन में ये त्रुटियां मापन उपयंत्र की त्रुटियां अर्थात मापन व्यवस्था की कमियों के कारण होती है। सामान्य परिस्थितियों में मापन प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर भी एरर का पता नहीं। अब तो यही खराब है, तो बार बार नापोगे तो उतने आएगा। बोलेंगे अगर तुम देखने में गड़बड़ी कर रहा है, इधर से देखोगे, मान लो नहीं पकड़ा है एक बार में, तो इधर से देखेंगे पकड़ा जाएगा। लेकिन यही खराब है, यही खराब है, तो बार बार नापोगे वही देगा। बोलेंगे उपयंत्र त्रुटि, ये त्रुटियां मापन युक्ति के डिजाइन तथा संरचना में कमी के कारण होता है। स्केल अंशांकन में त्रुटि, मतलब यहाँ जो ये 1 2 3 4 5 लिखा है ना, उसी में एगो मिसिंग होगा, बीच में 5 गो होना चाहिए, 4 गो होगा, डिजाइन में मिसिंग होगा। असतत कमानी, जैसे इसको ऐसे होना चाहिए 1 2, इसके बाद होना चाहिए 4, लिखा जाता है 5, सही रीडिंग मिलेगा। कहता असतत कमानी, तनाव संतुलन भुजा। तनाव संतुलन भुजा देखो कभी कभार आप देखे होंगे जो गांव घर में जो संतुलन भुजा नहीं कर पाता है, ये ऐसा है तो ठीक है, लेकिन गांव घर में तराजू में क्या करता है ना, आधा आधा नहीं बांट के संतुलन भुजा में गड़बड़ी करके नाप गड़बड़ कर देता है, या असमान इत्यादि इसके मुख्य कारण है। फिर रूपांतरण त्रुटि, ये त्रुटियां मापन युक्ति के जड़त्व, घर्षण, हिस्टेरेसिस, मंदायन आदि कारण। मान लो इसको बार बार आप नाप रहे हैं, ये वाला सिरा घिस जाएगा, घिस जाएगा, त्रुटि देगा कि नहीं देगा? कहते हैं इसके लिए जो त्रुटि होता है रूपांतरण त्रुटि। उसके बाद प्रत्यक्ष त्रुटि, तो आंख से देखने पर होता है। ये त्रुटि दिखने से हो और सामने, ये त्रुटि देखने से हो, मतलब देखने से हो, लेकिन फिर अगर सामने से देखे तो नहीं हो, ठीक हो जाए, इसी त्रुटि को कौन त्रुटि कहते हैं? प्रेक्षक ऑब्जर्वर की त्रुटि। फिर प्रेषक त्रुटि, ऐसी युक्ति जिसमें संवेदन संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना हो और मान प्राप्त करना हो, जिसके कारण कुछ त्रुटियां आ सकती है, जैसे कौन? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? सिग्नल जो हम लोग भेजते हैं यहां से, मान लो कहीं और, अभी हम बोल रहे हैं तो यहां से सिग्नल जो है एम्पलीफायर में जा रहा है ना, इसके बीच में अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो कौन त्रुटि कहते हैं? ट्रांसमीटर की त्रुटि, जो ट्रांसमिट करने में गड़बड़ी आ जाए, इसकी नाप जो यहां से वहां तक माप जा रही है, उसके माप में ट्रांसमिट करने में गड़बड़ी आ जाए, उसे त्रुटि को कौन त्रुटि कहते हैं? प्रेषक त्रुटि। अब कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या है? किसी राशि के लिए ज्ञात मानक तथा मापन युक्ति के माप 10, ज्ञात मानक मतलब कितना? 10, मापन युक्ति नाप रहा है कितना? 11 मान लो या 9 मान लो, बोलन रे, कि माप के बीच संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया को अंश शोधन कहते हैं। कि जो हम संख्यात्मक तुलना करते हैं कि एक का अंतर है, एक ज्यादा है, एक कम है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन। क्या कहते हैं? अंश शोधन का उद्देश्य बताओ। माप की यथार्थता को जांचना, भैया ये 10 है, ये 11 हो गया, है 10 नपा रहा है 11, है 10 नपा रहा है 12, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी। कहते हैं अंश शोधन का उद्देश्य माप की यथार्थता को जानना है। मापित माप में त्रुटि के लिए संशोधन कर माप को यथार्थता प्रदान की जा सकती है। मापित मान जो है, इसमें अगर हम संशोधन कर दें, यथार्थता का पता, संशोधन कर यथार्थता प्रदान की जा सकती है। 11 है, हमको पता है रियल मान 10 है, तो इसमें हम कोई भी ऐसा सुधार कर दें कि 10.1 तक नाप देते, यथार्थता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी?
मापन यंत्र में सुधार करके, मापने के तरीके में सुधार करके हम यथार्थता को बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं। और गलत तरीके से नापने से यथार्थता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। अब प्राइमरी कैलिब्रेशन, मापन युक्ति का अंशशोधन, प्राथमिक मानकों से तुलना कर लिया जाए, इस प्रकार के अंशशोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे इससे अगर हम मापन को ठीक कर लें, इसको कहते हैं प्राथमिक कैलिब्रेशन। इससे अगर हम माप को ठीक कर लें, द्वितीयक कैलिब्रेशन। और अगर इससे हम माप को ठीक कर लें, तृतीयक कैलिब्रेशन। बुझा रहा है? कहते हैं मापन युक्ति में अंशशोधन, कैलिब्रेशन। प्राथमिक कैलिब्रेशन का मेन काम है यथार्थता को चेक करना, यथार्थता को ठीक करना। समझे? कहते हैं अंशशोधन, कैलिब्रेशन, प्राथमिक मानकों की तुलना कर लिया जाए तो इस प्रकार के अंशशोधन को प्राथमिक अंशशोधन कहते हैं। और द्वितीयक अंशशोधन युक्तियों की सहायता से की गई हो अंशशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीयक अंशशोधन। इस प्रकार के अंशशोधन प्रयोगशाला तथा प्रौद्योगिकी में सामान्यतः व्यवहार में होता है। दैनिक जीवन में होता है क्या इसका व्यवहार? होता है क्या? कहते हैं मानक सेल द्वारा वोल्ट मीटर अंशशोधन तथा मानक प्रतिरोध द्वारा आमीटर का अंशशोधन, ये सब अंशशोधन है। सीधा अंशशोधन, जब अंशशोधन की प्रक्रिया एक ज्ञात निवेश स्रोत, नॉन इनपुट सोर्स की सहायता से की जाए तो इस प्रक्रिया को यथार्थ प्राथमिक अंशशोधन की श्रेणी में रखा जाता है। सीधा अंशशोधन, जैसे बल्ब द्वारा वोल्ट मीटर का अंशशोधन, मतलब हमको पता है कि बल्ब लगा देंगे तो वोल्ट मीटर मेरा सही से काम करने लगेगा, ज्ञात है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब यथार्थता को बढ़ाना कि घटाना। अगर इससे आप यथार्थता को बढ़ाते हैं प्राथमिक अंशशोधन, इससे आप यथार्थता को बढ़ाते हैं द्वितीयक अंशशोधन, इससे आप बढ़ाते हैं तृतीयक अंशशोधन। आपको पता है कि इसमें एगो छोटा सा यंत्र लगा देंगे तो मेरा माप और बढ़िया हो जाएगा। जैसे इसमें देखो लगा दिया है, इसमें नहीं था, लेकिन इसमें एक डिजिटल स्क्रीन लगा दिया, हमको एक्यूरेसी और ज्यादा मिलने लगा। समझे? इसको क्या कहेंगे? सीधा अंशशोधन। यानी सीधा अंशशोधन के लिए इसमें क्या लगाए हैं? डिजिटल स्क्रीन। तो माप में हमको थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं। इनडायरेक्ट के लिए, इस प्रकार के अंशशोधन में किसी भौतिक राशि का मापन दो अलग अलग मापन युक्तियों के समतुल्य मान पर आधारित है, जहां एक मानक युक्ति की यथार्थता का अनुमान दूसरी युक्ति के मानक युक्ति की यथार्थता से लगाया जाता है। मतलब वाट मीटर का वोल्ट मीटर से माप लगाते हैं, अंदाजा कि सही है कि नहीं। अब वोल्ट मीटर का वाट मीटर से अंदाजा लगाते हैं कि सही है कि नहीं। मान लो हम वोल्ट मीटर से नापे 20 वोल्ट, है एक्चुअल में 21 वोल्ट, 1 वोल्ट हमको कम दिया ना। यल में है 20, हम मापित मान दिए 21 वोल्ट। हम वाट मीटर से देखेंगे, वाट मीटर का रियल अगर मान लो 40 है और मापित मान हमारा 40.2 है, मतलब हम समझ जाएंगे कि इसमें तो 0.2 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब हमारे यंत्र ही खराब है। कौन यंत्र खराब है? वोल्ट मीटर की वाट मीटर? वोल्ट मीटर खराब है। बुलंदे, कौन यंत्र खराब है? कहते हैं इस प्रकार के अंशशोधन से किसी भौतिक राशि के मापन को अलग अलग मापन युक्तियों के समतुल्य मान पर आधारित है, जहां एक मानक युक्ति की यथार्थता का अनुमान दूसरी युक्ति के मान से लगाया जाता है। एक मानक युक्ति की यथार्थता का मान दूसरी युक्ति की यथार्थता से लगाया जाता है। जैसे वाट मीटर से किसका? वाट मीटर का ऊर्जा मापी से ऊर्जा मापी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एगो एनर्जी मीटर लगा के देखे रीडिंग आ रहा है, दूसरों एनर्जी मीटर लगा के अगर वही रीडिंग आ रहा है तो माप क्या है? सही है। अगर एक से गड़बड़ आ रहा है, दूसरा से सही आ रहा है, रियल मान के करीब आ रहा है, मतलब तुम्हारी एनर्जी मीटर गड़बड़ है। समझे? कभी कभार ऐसा नहीं होता है, एगो बल्ब फ्यूज रहता था, हम ओकरा हटा के दूसर चेक करके देखते हैं कि अगर जल गया कर मतलब बल्बा फ्यूज है। समझे? उसके बाद कहता है रेगुलर कैलिब्रेशन, मापन युक्तियों का उपयोग करते हुए इनकी यथार्थता की जांच करने हेतु उनका समय समय पर नियमित अंशशोधन। कि मान लो हम इससे नाप रहे हैं, समय समय पर इसमें जो गड़बड़ियां होंगी उसको हम ठीक करते रहेंगे, तो कहते हैं रेगुलर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब अंश का शोधन। अंश का शोधन मतलब 10 का 11 नाप रहा है तो एक का जो शोधन कैसे हम करेंगे? या तो कोई युक्ति लगाकर, या तो
डायरेक्ट इसके नपनी को चेंज करके, या तो कोई यंत्र लगाकर, या नहीं तो दो यंत्रों में कंपेयर करके अंश शोधन हम कर सकते हैं। बोलोगे? कहते हैं नियमित अंशोधन नितांत आवश्यक होता है। अंशोधन की इस प्रक्रिया में व्यवस्था योग्य भागों को व्यवस्थित कर लिया जाता है तथा मापन युक्ति हेतु मापन के त्रुटि को क्या कर लिया जाता है, ज्ञात कर। मतलब हम देखेंगे कि सही से पहले नाप रहा था, अब नहीं नाप रहा था, कौन पार्ट अगर गड़बड़ है ओकरा खोल के नया पार्ट लगा देंगे। इसको कहते हैं रेगुलर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब अंश का शोधन। अंश का शोधन मतलब 10 से 11 नाप रहा है तो उस एक के अंश का क्या करना है, शोधन करना। इस प्रकार अंशोधन द्वारा हमें मापन उपयंत्र के त्रुटिपूर्ण होने और त्रुटिपूर्ण न होने की जानकारी तो मिल जाती है, साथ ही प्रतिशत त्रुटि भी क्या होती है, ज्ञात। सही है कि नहीं है अंशोधन से पता चल जाता है, और हम लोग प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक मान प्लस माइनस मापित मान बटा वास्तविक मान गुना 100। सही है। अब अगर मापित मान कम है तो माइनस, मापित मान ज्यादा है तो प्लस। मापित मान तो कम ज्यादा दोनों हो सकता है, 10 है तो 11 हो सकता है, 10 है तो 9 हो सकता है। सबका जरूरत नहीं है, काट दो इसको, काट दिया, काटा। देखे बाबू, हाँ। अब आते हैं हम लोग किस पर, नोट पर। किसी यंत्र में सटीक प्रजनन का तात्पर्य है उस यंत्र में शून्य ड्रिफ्ट से होता है। देखो अगर ये दोष है और हम इससे दोष से नाप रहे हैं, इसमें एरर है कि नहीं है। कहते किसी यंत्र का सटीक प्रजनन, प्रजनन मतलब माप का प्रदान करना, प्रजनन मतलब माप का, सटीक प्रजनन का तात्पर्य उस यंत्र के शून्य ड्रिफ्ट से है। इसका मतलब उसमें कोई ड्रिफ्ट मतलब विचलन नहीं है। अगर ये 10 है और 10 से नाप रहे हैं तो इसमें कोई विचलन है, इसका मतलब ये 0 विचलन पर होता है। फिर कहता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है एम माइनस एटी। एम होता है आपित मान, डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, आई क्या है, सत्य मान। आपित नहीं होगा, मापित मान। मापित मान ट्रू वैल्यू, इसे हमको त्रुटि मिलता है। बताओ किसी भी यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका रेंज होना चाहिए, क्योंकि जो हमें मेजर करना है उसकी सीमा किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है, ये रेंज में ही निहित होता है। बताओ ये कितना रेंज का है, कितना से कितना नाप पाएगा, ये हमको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी भी यंत्र का आपको रेंज पता होना चाहिए कि ये कितना से कितना नाप सकता। फिर कहता है त्रुटि संसूचक डिटेक्टर को कंपेरेटर कहा जाता है। वह यंत्र जो त्रुटि के बारे में बता दे उसे क्या कहते हैं, कंपेरेटर। कंपैरिजन करके वो बता देता है कि त्रुटि है या नहीं है। जैसे एनर्जी मीटर एगो लगाए फिर दूसरों लगाए तो वो दोनों एनर्जी मीटर से कंपेयर करके ना हम पता करते हैं कि त्रुटि क्या है, इसलिए इसको कंपेरेटर के नाम से जानते हैं। सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी बराबर होता है आघूर्ण बटा वेट। आघूर्ण मतलब वह जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला दे, अब वेट मतलब क्या होता है, भार। अर्थात इसका रेशियो जितना अधिक होगा ग्राह्यता उतनी अच्छी होगी। बताओ सेंसिटिविटी जितना ज्यादा होगा, इसका रेशियो टॉर्क का और भार का, यानी टॉर्क का मान अगर ज्यादा है, अरे चला टॉर्क एकरा में ज्यादा है तो सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं होगा। टॉर्क वह भौतिक राशि है जो इसको घूर्णन गति में ला देता है, तो टॉर्क ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं होगा। टॉर्क ज्यादा होगा सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। अब बल लागू, भार ज्यादा होगा, भैंस भार ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी क्या होगा, कम। रेशियो से सेंसिटिविटी का पता चलता है, किस रेशियो से, अर्थात इसका रेशियो जितना अधिक होता है सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होती है। इसलिए यंत्रों को के पॉइंटर को हल्का बताओ, इसमें इसका पॉइंटर जो है ये हल्का धातु का होगा तब ना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा, कि भारी धातु का होगा तब।
विद्युत राशि के मापन का संकेतात्मक मापन उपकरण द्वारा विद्युत राशि का कौन मान नापते हैं? आरएमएस। आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर की बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी यंत्र अमीटर वोल्टमीटर जो नापता है वो कौन मान नापता है? आरएमएस। तथा रूट मीन स्क्वायर मान को ही बढ़ाता है। तथा घरों में लगे ऊर्जा मीटर का समाकलन प्रकार का मापन उपकरण। समाकलन मतलब होता है इंटीग्रेटिंग। देखो इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है, देखो ये है तत्कालिक यंत्र जो तत्काल नाप के देता है। इंटीग्रेटिंग यंत्र वह यंत्र होता है जो पूरे दिन का पूरे महीना का एक के बार नाप के दे देगा। एनर्जी मीटर में नहीं देता है पूरा महीना का नाप के, तुम जीरो करके छोड़ दो, एक महीना का नाप का एक के बार देते हो। एनर्जी मीटर इसीलिए इंटीग्रेटिंग यंत्र है। यह पूरा दिन, पूरा महीना या एक समय अंतराल में माप देता है। किसमें माप देता है? समय अंतराल। समाकलन प्रकार का यंत्र जो होता है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। क्या ज्यादा नहीं है, चला थोड़ा 4-5 को चैप्टर है जिसमें मेहनत करना है, और उधर 4-5 को टॉपिक है जिसमें मेहनत करना है। तो हम करवा लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है तुमको। बहुत जल्द अब हो गया तो कंप्लीट करते हैं। टाइम भी हम खाली कर लिए सुबह वाला, तो हम आज ही अनाउंस करेंगे तुम्हारा यूट्यूब का क्लास। हाँ, कल भोर में। तो उधर मत जाओ, उधर हमको नहीं ले जाओ, नहीं तो लाभ नहीं मिल पाए। हाँ, देखो मामला क्या है, हमको कहोगे टेस्ट का डिस्कशन करवा देना, हमको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरिट बनाने वाले बच्चों के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब बताओ कैसे? टेस्ट मारो, आंसर खाली मिला लो, बता देते हैं, पहले समझ तो लो। उसमें वो भी क्वेश्चन है जो तुमसे बनता है। तुमको अभी वैसे क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने हैं जो तुमसे नहीं बनता है ना। तो मेरा काम है वैसे क्वेश्चंस को बता देना। मेरा काम यही ना है। अभी हम टाइम सेट करेंगे, और जो टाइम सेट करेंगे कल से यूट्यूब पे वो टाइम फॉलो कर लेना। हाँ, कल भोरे सबसे पहले तो हम 7 बजे आ रहे हैं 1.5 घंटा के लिए। कल क्या चीज का टेस्ट? हाँ, अब चला कोनो टाइम में देंगे तो किसी न किसी का टेस्ट आ जाएगा। हम मेरे टाइम के हिसाब से तुम एडजस्ट कर लो। 7 से 8:30 कल आ रहे हैं हम सुबह। कल लेकर के आ रहे हैं वो बता देंगे, यूट्यूब कम्युनिटी में आ जाएगा उसका शेड्यूल। ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, लेकिन तोहर दर्द ही लेके आएंगे कि तुम निश्चिंत रहो, ठगने वाला काम नहीं करेंगे कि आओ तो हम 1000 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। इसमें तुमको दिक्कत है, अब तो तू तो रेलवे के द्वारा अप्रूव्ड है कि हम कुछ जानते हैं क्या? 30 लाख से तू निकल कर आया है, मात्र 3 लाख। 17 लाख से ज्यादा होशियार है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब तुमको वही, अब थोड़ा ये नहीं पढ़ाएंगे कि 1 किलोवाट आवर और 3.6 होता है उतर, लेकिन वो पूछेगा, वो तीन कहना कि जहां सर जब पढ़ाए उन्हें लड़ा, वो तुमको अपने से बनाना है। हम थोड़ा वो वाला पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें तुमको दिक्कत होता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो हम उसको पढ़ाएंगे। और यूट्यूब पे चला बड़ा पटियाए हैं ग्रुप डी वाला सबको, बाबू शनिवार रविवार को पढ़ा देंगे। सबको पटिया के रखे हैं, बाबू 30 तारीख तक टेंशन नहीं लो, कर बाद जे कहोगे कर देंगे। घर पे दोस्त को, यार को, सबके देखो मैसेज आ गया है वो शादी का, हम देख रहे हैं। वो बेचारा को हम ही फंसाए। फंसाए कैसे? देखो बेचारा शादी कर रहा था तो हमको पूछा कि लड़की ठीक है, हम बहुत बढ़िया, करो ना।
लड़की ठीक है थी, कर लिया बेचारा एंगेजमेंट। तो हमको बोला, मेरे यहाँ पहले थे वो, बोले कि आप आइएगा ना शादी में, एंगेजमेंट में। क्या बात करते हो, शादी करो ना, एवे करेंगे, एंगेजमेंट में भी शादी में भी आएंगे। अभी एंगेजमेंट के दिन हम उनका फोन नहीं उठा पाए क्योंकि हमको जाना नहीं था। उस दिन से आज तक फोन नहीं किए हैं। फिर 6 तारीख को 6 को शादी है। फिर अभी मैसेज आया होगा, हम देखे, वो नाम देखे तो हम समझ गए उसी का। अब वो तो चूंकि वो अपने दोस्त यार सबको बोल दिए होंगे कि इसके जहाँ सब शादी में आएंगे या एंगेजमेंट में आएंगे। नहीं जाने के बाद तो बेइज्जती न हो जाता है। हम अभी कह दें कि मेरे स्टेज पे फलना आदमी आ रहे हैं और नहीं आएंगे तो क्या तुमको लगता है सर के कोनो वैल्यू नहीं। इन लोग कहता है। अब हम बोल दिए या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखो मेरा दोस्त था, उसकी भतीजी का शादी था, और पूरा टाइट है। आप सब में आते हैं, मेरे यहाँ भतीजी का शादी था तो आप नहीं। सबके टाइम के सिचुएशन अलग है, टाइम के सिचुएशन अलग है। अभी तो हमारा कोई मर जाएगा तो हम जलाने नहीं, मर जाएगा ना एकाध गो, कितनों नजदीकी होगा तो जलाने देखने नहीं जाएंगे। साफ फिर हम के चिनिए न रहे, ये हो तुम। इसलिए चला कि अपना इज्जत प्रतिष्ठा के बात न है। बच्चा के रिजल्ट नहीं होगा तो बच्चा को क्या आएगा। अभी वो बच्चा को लगता है अच्छा ये आएगा, कुछ ना कुछ देगा जरूर। हम चला अपन टॉपिक सब सरिया लिए हैं। हाँ, हमरा हमरा 2 जगह वार करना है। एगो तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बेसिक साइंस का, ठीक ना, आ एगो ट्रेड पे। यही 2 पे वार रहेगा। ये 2 कर देंगे तो हो जाए बस। ये 2 पे शानदार वार होगा, तुम काहे टेंशन ले, एकदम होगा। नहीं होने का कोई, 2 के टारगेटे हम लिए हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी का एक दिन न्यूमेरिकल करवाएंगे, एक दिन यूनिट चैप्टर का वैसा यूनिट फिर से रिवाइज करवा देंगे। ये थोड़ा नए आता है। 2 हुआ। एक दिन आएंगे घनत्व तो जो है अपेक्षित घनत्व वगैरह खत्म करेंगे। 3 दिन हुआ। एक दिन हीट का न्यूमेरिकल। 4 दिन गया। एक दिन करंट के छांट छांट के न्यूमेरिकल। 5 दिन हुआ। बोलो रे, आओ करवा दा जाओ। एक दिन लीवर एंड सिंपल मशीन। 6 दिन हुआ। एक दिन मेजरमेंट 7। एक दिन वर्क पावर एनर्जी के स्पेशल क्वेश्चन। 8 हुआ। और बच्चा कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो बोल दिए। एक दिन वो 9। अब 2 से 3 दिन जो है 200-300 क्वेश्चन छांट के थी ड्राइंग। 12 दिन। टाइम है मेरे पास अभी 18 दिन। तब क्या करेंगे, जो 6 दिन बचेगा उसमें 1-2 दिन सब ने ट्रेड का अलग शेड्यूल है। ये अलग टाइम में है। देखो हम टाइम जो खाली किए हैं कौन कौन किए हैं बता देते हैं। एगो तो 7 से 8:30 खाली कर दिए हैं। 8:30 किए तो 9 तक खींचेंगे। ये 2 घंटा हम पढ़ा दें साइंस तक, तो कहाँ जाएगा वो चैप्टर, तुम सोच लो। एक के चैप्टर हम पकड़े 7 बजे और 9 बजे उतरे हम स्टेज छोड़ के, अब 2 घंटा हम बोलते ही रह जाएं, तकर बाद तो लगता है वो चैप्टर में कुछ बचेगा। तो ये खत्म, यहाँ से ये दोष खत्म। एक बाद के टाइम जो निकाले हैं हम, 2 और टाइम निकाले, एगो फिटर डीजल के लिए और एगो इलेक्ट्रिशियन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हम कोई टाइम नहीं निकाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों मेरे यहाँ एडमिशन लिए हो, दूसरे जगह मन करता है जाके पढ़ लो, मेरे यहाँ जो सेवा सर दे रहे हैं वही सेवा मिल पाएगा, क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जेब खाना से साफ बन, रेडियो टीवी फलना चिलना का हम एडमिशन नहीं लेते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या एडमिशन लेंगे, फिर ठगने वाला काम। MRSC टर्नर वेल्डर, ये तीनों का लाइव रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है, जाके ले लो पढ़ लो। पैसा नहीं है तो फ्री में दे देंगे, ले लो पढ़ लो। तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जो बच्चा है, जाओ ALP ITI ट्रेड वाला सेक्शन में आज ऑफिशियल ऐप पर, वहां पर जाके तुम अपना टर्नर वेल्डर MRSC तीनों का रिकॉर्डेड कोर्स है, जाके ले पढ़ो। ये होगा वो बात का बात है, अभी सिर पे कर बात करो।
कहता है विद्युत राशि का मापन, इंडिकेटिंग मापन उपकरण द्वारा विद्युत राशि का कौन मान नापते हैं? आरएमएस मान। तथा घरों में लगे ऊर्जा मीटर से क्या नापते हैं? समाकलन प्रकार का होता है, क्योंकि ये पूरे दिन पूरे महीने का एक के बार में नापता है। अब कहता है लिमिटिंग एरर, परिसीमन त्रुटि, पूर्ण रीडिंग यानी 10, मापित मान यानी 9, अपूर्ण स्केल पर यथार्थता, तीनों दिया हुआ रहेगा। सबको भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो लिमिटिंग एरर का पता चलता है। लोडिंग इफेक्ट के लिए निम्न सुग्राहिता उत्तरदायी होती है। अगर कोई चीज बताओ लोडेड है, ये अगर मान लो बहुत ज्यादा लोडेड है तो सेंसिटिविटी, हम आदमी हमारा ऊपर 30 किलो रखल है, मेरी सेंसिटिविटी कम होगी कि ज्यादा? भैंस की सेंसिटिविटी क्यों कम होती है? वजनदार होता है। हाथी की सेंसिटिविटी क्यों कम होती है? वजनदार। कहते हैं लोडिंग इफेक्ट के लिए सेंसिटिविटी उत्तरदायी होता है। किसी मशीन की दक्षता क्या होता है? आउटपुट में, या आउटपुट को हम लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉस। किसी भी मशीन को 10 हम इनपुट दिए, 2 लॉस हुआ, 8 निकला, आउटपुट कितना हुआ? 8, इनपुट कितना है? 10। या नहीं तो ये आउटपुट को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 8, अब 10 माइनस 2, अब बटे 10। बोलो, आउटपुट बराबर इनपुट माइनस लॉस, या इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस। किसी मशीन की दक्षता की गणना उसके आउटपुट और इनपुट के अनुपात के आधार पर और लॉसेस के आधार पर किया जाता है। लॉस ज्यादा होगा तो दक्षता कम, लॉस कम होगा दक्षता ज्यादा। मापन प्रणाली का कार्य संकेत करना, रिकॉर्डिंग करना, नियंत्रण करना होता है। देखो, एक तो संकेत करेगा, रिकॉर्ड भी करता है। एनर्जी मीटर वो माप ले जाता है, रिकॉर्ड कर ले जाता है। बोलो न रे, संकेत भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है, नियंत्रित भी करता है। एक मापन यंत्र में ये तीनों चीजें पाई जाती है। कई उपकरणों में संकेत के साथ क्या होता है? रिकॉर्डिंग। एनर्जी मीटर देख लो, का महीना का रिकॉर्ड भी रखता है। क्लियर है? देखो, कैलिब्रेशन का मतलब होता है अंश शोधन, मतलब अंशों का शोधन। अंशों का क्या शोधन को हम लोग कैलिब्रेशन कहते। बताओ, अगर हम माप में त्रुटि ज्यादा है तो यथार्थता, और त्रुटि कम है तो यथार्थता। क्लियर है? बोलन रे, एरर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा देंगे, मतलब जो मापित मान है आज जो वास्तविक मान है उसको घटा देंगे तो एरर निकलेगा। अगर एरर ज्यादा है तो एक्यूरेसी कम है, एरर कम है तो एक्यूरेसी ज्यादा। और डायरेक्ट मापन भी होता है, इनडायरेक्ट मापन भी होता है, प्रत्यक्ष मापन भी होता है, अप्रत्यक्ष मापन भी होता है। अप्रत्यक्ष मापन की अगर हम बात करें, ये कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। बोले, दक्षता बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बटा क्या? इनपुट को हम लोग दक्षता कहते हैं। दक्षता ज्यादा होगा जब लॉसेस कम, दक्षता ज्यादा जब लॉस कम। क्लियर? डाउट तो नहीं है तो ऑनलाइन वालों, आज देखो, आज हम शेड्यूल दे देंगे कि कल भोर में हम की पढ़ाने वाले हैं। शेड्यूल फॉलो कर लेना, ठीक ना? कहाँ रहेंगे? यूट्यूब के ऊपर। अभी हम शेड्यूल बनाएंगे, हो सकता है लेट शेड्यूल आए लेकिन शेड्यूल आ जाएगा। अभी हम जा रहे हैं, शेड्यूले बनाएंगे, बना के दे देंगे। आप उस टाइम में आइएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से निकाल लीजिएगा, आप बैठ के चुपचाप पढ़ लीजिएगा। आज जो ऑफलाइन में है वो पीडीएफ हम नीचे दे देंगे, रात में आके 8 बजे के बाद ले जाइएगा, 8 से 9:30 के बीच में, ठीक ना? ओके। किस भी, चाहे हो सकता है इलेक्ट्रीशियन पढ़ाए, हो सकता है फिटर डीजल पढ़ाए, हो सकता है बेसिक साइंस एंड ईडी पढ़ाए, ना? लेकिन पढ़ाएंगे तो जितने क्लास होगा वो समझो कि रामबान, मतलब जे तुरंत नहीं आता रामबान की, जे तुरंत नहीं आता है वो पढ़ाएंगे क्या? अब साफे हल्का हल्का पूछ देगा, इन्हें कहना इसके ज्यादा भारी पढ़ाया था, पूछ दिया हल्का। अरे छोटा, मेरा काम है क्या है बताओ? जे तुरंत नहीं आता है वो पढ़ाना। जे भारी है
वही ना पढ़ाएंगे। अब उन्हें पूछेगा तो इसमें मेरी कोई अब तोरा जाना कार्य कैसे मतलब जूल पूछ देगा तो हम की करेंगे? मेरी कोई गलती है? बोलो ना दे। क्लियर है ना? तो आज अभी शेड्यूल, एक मिनट बैठो तुम, शेड्यूल दे देंगे हम। कल जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? प्रोजेक्शन व्यूज अलग से पढ़ेंगे। कल हम लोग खत्म करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, छोटा सा क्लास होगा। तो कल तुम लोग अपना टाइम नहीं बर्बाद करना, 9:30 बजे आना। कितना बजे आना? 9:30 बजे आना। हाँ, डीसी जनरेटर की जगह दूसरा जो हो गया, दूसरा भी डाल दिए, दोनों डाल दिए। रेड याद करें तब तक फेल कर जाओगे, पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, पीडीएफ दूसरा भी डाला गया, देखो ना।